बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। अल्लाह ताला की ख़ास रहमत आप सब पे नाज़िल हो। आज मैं आपको नहायत आसान तरीके से तंदूरी बर्गर बनाने सिखा रही हूँ। और बर्गर बाज़ार में आपने बहुत सारे मिलते हैं, कोई दाल की शामी का बना होता है, कोई चिकन का बना होता है। ये बहुत मज़े का, बहुत टेस्टी है, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। इसके लिए मैंने हाफ़ kg सीना लिया था। ये देखें, इस तरह इसकी मैंने कही ये पार्ट्सों की तरह इसको मैंने बिल्कुल बारीक कर लिया है। इस पे आपने 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लेना है, वो ऐड कर दें आप। और 1 अदद इसमें लेमन जाएगा, जिसकी वजह से इसका टेस्ट और मज़े का बनेगा। ये तंदूरी बर्गर में मसाले होते हैं, इसलिए दही भी होता है इसमें, तो इससे इसका टेस्ट ज़्यादा मज़े का बनता है। 1 अदद आप इसमें लेमन डाल दें। इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून इसमें पिसी हुई मिर्च जाएगी, 1 टीस्पून इसमें चाट मसाला, 1 टीस्पून इसमें नमक और 1 टीस्पून इसमें पिसा हुआ धनिया डाल दें आप। हाफ़ टीस्पून इसमें गरम मसाला जाएगा, 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा पिसा हुआ जाएगा, ये आप शामिल कर दें। आप चाहें तो आप इसमें तंदूरी मसाला भी मिक्स कर सकते हैं। और 2 टेबलस्पून इसमें आप दही की ऐड कर दें। ये मसाला मिक्स करके आपने तकरीबन 2 घंटे के लिए अगर रख छोड़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा बनेगा, वरना अगर उसी वक्त बनाना चाह रहे हैं तो आप बना सकते हैं। इससे इसका टेस्ट इसके गोश्त के अंदर तक चला जाएगा। जी व्यूअर्स, ये मैरिनेट हो चुका है, इसको हम 30 मिनट के लिए रख रहे हैं। और लिया मैंने, इसको आप फैला लें किसी बाउल में या सीधी प्लेट में इस तरह, और एक एक पीस आपने इस तरह उठा के आराम से, ये देखिए मसाला अच्छी तरह चिकन के अंदर जा चुका है। इसको इस तरह आप उठा उठा के ये रखते जाएं। बहुत मज़ेदार टेस्टी, आप घर में बनाएं, बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं बर्गर। ये बड़ों को भी यकीनन बहुत पसंद आएंगे। ये आप रखते जाएं इस तरह लगा लगा के, फिर हम इसको हल्की आंच पे फ्राई करेंगे। जी व्यूअर्स, एक आप कढ़ाई ले लें या पतीली भी ले सकते हैं। इसमें थोड़ा सा आपने 3-4 चम्मच ऑयल डालना है और फिर आपने इसको इस तरह पका लेना है। तकरीबन आपने 3-4 मिनट एक साइड पे लगाने हैं, आप पकने के लिए रख दें। जितनी देर ये पक रहे हैं उतनी देर हम इसकी सॉस तैयार कर लेते हैं। 2 टेबलस्पून आप मायोनीज़ ले लें। इसमें 1 टेबलस्पून आपने इसमें दही ऐड करना है। और ये मैंने हरी मिर्च एक और थोड़ा सा धनिया पीस के रखा हुआ है, 1 टेबलस्पून आप ये ऐड कर दें। और 1 टीस्पून से कम इसमें नमक जाएगा। इसको आप मिक्स कर लें। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसको आप मिक्स करके रख लें। ये इसकी सॉस तैयार हुई है बर्गर में लगाने के लिए। 4 मिनट गुजर चुके हैं। अब आप इसकी एक साइड इस तरह चेंज कर दें ताकि दूसरी साइड भी अच्छी तरह पक जाए। इसी तरह आप सारे बना के रख लें। जी व्यूअर्स, ये देखें चिकन रेडी हो चुका है। अब मैं बर्गर में लगा के आपको दिखाती हूँ। 3-4 मिनट लगे हैं एक साइड पे, दूसरी साइड पे भी 3-4 मिनट में ये बिल्कुल पक चुका है। ये 1 अदद मैंने प्याज लिया है, इसकी बारीक इस तरह आप कटिंग कर लें और इसमें आपने थोड़ा सा लेमन डालना है। आप चाहें तो आप इसमें बारीक हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, ये थोड़ा सा धनिया। इसको आप ऐसे मिक्स करके एक साइड पे रखें। ये आप बर्गर ले लें और इस पे जो मायोनीज़ मैंने आपको बताई थी धनिया वाली, ये आपने इस तरह लगानी है। जितना आपको पसंद हो आप लगा सकते हैं। और इसके ऊपर जो चिकन हमने फ्राई किया है ये रख दें। और इसके ऊपर इस तरह आप प्याज, जो सलाद आप खाना चाहें आप रख सकते हैं। इसको आप बना बना के ऐसे रखते जाएं। चलें जी, हम बाकी भी रेडी करते हैं। इस तरह आप लगाएं और ये रख के ऊपर आप प्याज और इसके ऊपर भी आप ये चटनी इस तरह लगा सकते हैं।
ये कढ़ाई मैंने साफ़ कर ली है, इसमें ऑयल था जब। अब आप इसको इस तरह बना के बिल्कुल साथ इस तरह रखें और एक प्याली ले लें आप स्टील की, और इसमें आपने इस तरह चारकोल मैंने अच्छी तरह इसको गरम कर लिया, ये रखें। और इसमें आपने थोड़ा सा ऑयल डालना है और साथ ही इसके आपने ये ढक्कन लगा देना है। तंदूरी बर्गर तैयार करने का ये सही तरीका है, आप ज़रूर बनाएं, इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बनेंगे। जी व्यूअर्स, ये देखें बहुत मज़ेदार जूसी बर्गर रेडी हो चुके हैं, आप ज़रूर ट्राई करें, बहुत मज़ेदार बनेंगे। अब आप मुझे इजाज़त दें। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है, इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।